ये कहानी एक यूट्यूबर का है। इसका नाम आर्यन था। आर्यन एक यूट्यूबर था जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, हॉन्टेड प्लेसेस और अजीब घटनाओं को रिकॉर्ड करता था। उसके चैनल पर लाखों लोग थे, उसके अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे। वो हमेशा कोशिश करता था कैप्चर करने का। डर असली नहीं होता जब तक आप उसे सच न बना दो। लेकिन उसे पता नहीं था कि एक दिन यही लाइन उसके लिए गलत साबित होने वाली है। उस रात आर्यन अपने कैमरे के साथ एक पुराने लगभग बंद पड़े स्टेशन पर पहुंचा। वक्त रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, हवा में अजीब सी ठंडक और स्टेशन पर एक ही ट्यूबलाइट जल रही थी जो बार बार फ्लिक हो रही थी। आर्यन कैमरा ऑन करते ही ब्लॉगिंग शुरू कर देता है। दोस्तों, आज हम आए हैं उस स्टेशन पर जहां के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रात के 3:33 पे अजीब सी ट्रेन रुकती है। जैसे वो आगे बढ़ा, उसे प्लेटफॉर्म के कोने में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया। फटे पुराने कपड़े, झुका हुआ शरीर और आंखें जैसे किसी गहरी सोच में डूबी हुई। आर्यन उसके पास गया और उससे पूछता है, भाई साहब, यहाँ पे कोई ट्रेन आती है क्या? वो आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। कुछ सेकंड तक बस उसे देखता रहा, फिर थोड़ी धीमी आवाज में बोला, आती है। आर्यन थोड़ा एक्साइटेड हुआ और मन ही मन में बोल रहा था, आज तो मजा आएगा। वो मुस्कुराते हुए आर्यन को कहता है, लेकिन बाबू, जो चढ़ता है वो फिर उतरते नहीं है। आर्यन हंसते हुए उस बात को टाल देता है। वो आदमी अब बिल्कुल पास आ गया और उसके कान के पास झुककर बोलता है, अगर चढ़ना तो सीट नंबर 13 पे मत बैठना। आर्यन कुछ पल के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा, कंटेंट है, लोगों को भी तो डराना है। वो लोगों को कंटेंट देने के चक्कर में खुद के साथ क्या होने वाला था उसे अंदाजा भी नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक हल्का सा डर बैठ चुका था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। घड़ी में 3:32 हो चुके थे। हवा अचानक ठंडी हो गई और जैसे ही 3:33 होता है, उसी पल बिना किसी आवाज के, बिना किसी रोशनी के, एक काली पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। अंदर अंधेरा, कोई हलचल नहीं। आर्यन ने कैमरा कसकर पकड़ा। तो दोस्तों, ट्रेन आ चुकी है। ये वही ट्रेन है। ब्लॉगिंग करने लगता है। वो धीरे धीरे अंदर गया। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधों को छुआ। जैसे वो पीछे मुड़ता है, वहां कोई भी नहीं होता है। अंदर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन कोई हिल नहीं रहा था, कोई सांस तक भी नहीं ले रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था। सबकी नजरें एक ही दिशा में। आर्यन ने कैमरा को जूम किया। तभी एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ता है। उसकी आंखें पूरी काली थी। आर्यन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। उसका हार्ट बीट तेज हो जाता है। वो आगे बढ़ा और बिना सोचे सीट नंबर 13 पर जाकर बैठ गया। अचानक याद आया वो आदमी क्या बोल रहा था। जैसे वो बैठा, ट्रेन का सारा माहौल ठंडा हो जाता है। उसकी सांसें भारी होने लगती है। तभी सामने बैठा एक आदमी बिना होठ हिलाए बोलता है, तू गलत जगह बैठ गया। फिर ट्रेन चलने लगती है। लेकिन अजीब बात, खिड़की के बाहर वही स्टेशन बार बार दिख रहा था, जैसे ट्रेन कहीं जा ही नहीं रही हो। अब धीरे धीरे बाकी सारे यात्री खड़े होने लगे और सब एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। एक आवाज चारों तरफ गूंजती है, यह ट्रेन इंसानों के लिए नहीं है। ट्रेन के अंदर हर तरफ वो अजीब लोग, काली आंखें और ठंडी हवा। आर्यन अब समझ चुका था, अगर यहाँ और रुका तो शायद कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। ट्रेन जोर से झटका खाती है और धीरे धीरे रुकने लगती है। खिड़की के बाहर इस बार वही स्टेशन नहीं था, बल्कि चारों तरफ घना जंगल। दरवाजा खुलता है। इस बार किसी ने उसे रोका नहीं, लेकिन जैसे ही वो उठता है, पीछे से एक धीमी आवाज आती है, बाहर जाओगे तो वापस कभी नहीं आ पाओगे। आर्यन कुछ पल के लिए रुकता है, फिर खुद से कहता है,
अंदर रहकर भी तो मरना ही है। और वो तेजी से ट्रेन से कूद जाता है। जैसे ही वो नीचे उतरता है, ट्रेन के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं और बिना आवाज के वो अंधेरे में गायब हो जाती है। अब पूरा स्टेशन खाली, टूटी बेंच, जंग लगी पटरी और चारों तरफ सिर्फ जंगल। आर्यन सांस संभालते हुए चारों तरफ देखता है। वो गूगल मैप में सर्च करता है। ये जंगल तो गूगल में भी शो नहीं हो रहा था। ये कौन सी जगह है? कुछ दूर पेड़ों के बीच एक हल्की सी रोशनी दिखती है, जैसे कोई चिराग जल रहा हो। आर्यन के पास और कोई ऑप्शन नहीं था। वो उसी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वो पहुंचता है, उसे एक छोटा सा चाय का ढाबा दिखता है। टूटी हुई लकड़ी की दुकान, एक लालटेन लटक रही थी। अंदर 3-4 आदमी बैठे थे और एक बूढ़ा चाय बना रहा था। जैसे ही आर्यन अंदर जाता है, सब लोग एक साथ उसकी तरफ देखने लगते हैं। कोई कुछ बोलता नहीं, बस घूरते रहते हैं। इतना सन्नाटा कि चूल्हे की आग की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन धीरे से बोलता है, भाई एक चाय मिलेगी? चाय वाला बिना कुछ बोले उसे देखता रहता है, फिर धीरे धीरे मुस्कुराता है। हाँ जरूर, बैठो बैठो। जब तक चाय बन रही थी, पीछे बैठे आदमी आपस में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे थे, लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही थी। आर्यन ने ध्यान से देखा, उनमें से एक आदमी बिल्कुल हिल नहीं रहा था, जैसे जिंदा ही ना हो। चाय वाला कप लेकर आता है, कप आर्यन के सामने रखता है, लेकिन चाय से अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसे जली हुई चीज की। आर्यन थोड़ा हिचकिचाता है। जैसे ही वो कप उठाता है, अचानक उसके हाथ से कप गिर जाता है और नीचे गिरने के बाद चाय जमीन पर नहीं फैलती, बल्कि काले धुएं की तरह हवा में गायब हो जाती है। आर्यन घबरा जाता है, ऊपर देखता है, चाय वाला उसे घूर रहा होता है और बाकी लोग मुस्कुरा रहे होते हैं। चाय वाला झुककर धीरे से कहता है, तू उस ट्रेन से आया है ना? आर्यन की सांसें थम सी जाती है। पीछे बैठा एक आदमी बोलता है, जो उस ट्रेन से उतरता है वो यहाँ तक ही आता है। दूसरा आदमी हंसने लगता है और फिर वो भी बोलता है और यहाँ से फिर आगे भेज दिया जाता है। आर्यन अब पूरी तरह से समझ चुका था, ये भी जगह नॉर्मल नहीं है, ये भी उसी जाल का हिस्सा है। अचानक लालटेन की रोशनी तेज तेज झिलमिलाने लगती है, हवा ठंडी हो जाती है और पीछे बैठे आदमी धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं। आर्यन पीछे हटता है। अब उन सब की आंखें काली हो चुकी थी। चाय वाला धीरे धीरे बोलता है, अब तू जाएगा।